दोस्तों, द करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में जो है सो हम लोग देखे थे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म से जो है सो प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है, कांच की प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है, और जब विक्षेपण होता है तो वह क्या होता है, एक स्क्रीन के 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। और ये 7 रंग जो हमारा है यह कौन सा होता है, बैगनी, जामुनी, उसके बाद नीला, हरा, उसके बाद पीला, और उसके बाद नारंगी, और उसके बाद कौन होता है, लाल होता है। तो आज दोस्तों हम फिर जो है सो इससे ही बचे हुए कुछ और टॉपिक के बारे में, मानव नेत्र से संबंधित कुछ और टॉपिक के बारे में आज जो है सो हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम जानेंगे सबसे पहले जो कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। ये तो आप लोग पिछले क्लास में स्टडी कर चुके होंगे या समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने इसको पिछले वीडियो में जो है सो बताया था। तो थोड़ा और इसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। क्या होता है कि मान लेते हैं ये कांच का क्या है दोस्त, प्रिज्म है ABC, और जब हम क्या करते हैं इसको, मतलब जब इससे क्या होता है कि कोई प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है तो यह क्या होता है कि कोई स्क्रीन पे कितने रंगों में विभाजित होता है, 7 रंगों में क्या होता है, विभाजित होता है। 7 रंगों में क्या होता है, विभाजित होता है कुछ इस प्रकार से। और ये क्या होता है, जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्क्रीन लगाते हैं तो यहाँ इस स्क्रीन पे इसका 7 रंग क्या होता है, दिखाई देता है 7 रंगों में। और फिर अगर हम क्या करें, फिर एक प्रिज्म और हम इसको क्या करें, लगा लें यहाँ पे। मान लिया मैंने एक प्रिज्म और लगा लिया, तो ये जो हमारा 7 रंग है ना, ये जो 7 रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये 7 रंग फिर क्या होंगे, ये 7 रंग फिर क्या होंगे दोस्त, फिर से एक श्वेत प्रकाश में क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से फिर से क्या हो जाएगा, ये एक श्वेत प्रकाश में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, श्वेत प्रकाश। क्या करते हैं, जब हम एक प्रिज्म से क्या करते हैं, एक श्वेत प्रकाश को अपवर्तित कराते हैं या अपवर्तित होता है एक प्रिज्म से, तो यह क्या होता है, 7 रंगों में क्या हो जाता है, 7 रंग में विभक्त। और फिर उसके आगे जब हम एक और प्रिज्म का यूज करते हैं तो वह क्या होता है, फिर से श्वेत प्रकाश में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं ये जो हम ये नेक्स्ट टॉपिक को जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इंद्रधनुष का बनना, यानी इंद्रधनुष जो है सो कैसे बनता है, इन चीज को समझते हैं। तो इंद्रधनुष जो है सो क्या होता है कि वर्षा के पश्चात बनता है। जब बारिश खत्म होती है तो कुछ देर बाद क्या होता है, हमें आकाश में क्या होता है, इंद्रधनुष बना हुआ दिखाई देता है। और यह क्यों बनता है, क्योंकि यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और यह कैसे होता है इस चीज़ को मैं समझाऊंगा आप लोगों को। यह जो है सो हमेशा क्या होता है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है इंद्रधनुष, और यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है। और ये आप गोलाकार चीज़ जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको कुछ ऐसे गोलाकार चीज़ दिख रहा होगा। यह क्या है, वर्षा की बूंदे, या वर्षा की बूंदे। क्या होता है कि जब बारिश होता है तो क्या होता है, कुछ बारिश की जो है सो बूंदे क्या होती है, आकाश में जो है सो ऐसे ही रहता है कुछ देर के लिए, मतलब कि। और जब क्या होता है कि प्रकाश का किरण उस बारिश के बूंदों पे पड़ता है सूर्य उगने के बाद, वर्षा के ख़त्म होने के बाद, तो वह बारिश की बूंद क्या करता है, एक प्रिज्म की भांति क्या करता है, कार्य करता है। क्या करता है, एक प्रिज्म की भांति कार्य करता है।
और दोस्तों आप लोगों को बता ही चुका हूँ जब क्या होता है कि एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है तो वह क्या होता है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार से जब वर्षा की बूंद जो है सो प्रिज्म की तरह कार्य करता है और जब इससे क्या होता है कि श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है, श्वेत प्रकाश की किरण, जब श्वेत प्रकाश की किरण इस बारिश की बूंदे पर टकराती है तो यह क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार से 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो दोस्तों आपने जाना यहाँ इंद्रधनुष के बारे में, उसके बाद जाना कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में, जो है सो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है और वायुमंडलीय अपवर्तन जो है सो कैसे होता है, इन चीज़ को देखते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन कैसे होता है। आप लोगों ने देखा श्वेत कांच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का जो है सो विक्षेपण कैसे होता है। अगर 2 प्रिज्म लगाते हैं तब जो है सो फिर से एक श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। उसके बाद मैंने जाना इंद्रधनुष के बारे में। जो इंद्रधनुष क्या होता है, जब क्या होता है कि बारिश के छोटे छोटे बूंदों पे प्रकाश की श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है वर्षा होने के पश्चात, तो क्या होता है कि वह श्वेत प्रकाश की किरणें जो है सो उस मतलब वो जो बारिश का बूंद होता है वह किस भांति कार्य करता है, एक प्रिज्म की भांति कार्य करता है। और जब उस पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो वह क्या होता है, विक्षेपित होता है और 7 रंगों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। और हमारा जो ये स्काई है वो किसके भांति कार्य करता है, स्क्रीन की भांति क्या करता है, कार्य करता है। और जब उस पर वह लाइट पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभक्त होकर के तो हमें कुछ इंद्रधनुष टाइप का आकृति दिखाई देता है। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। जो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, इनके कारण क्या क्या हो सकता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन को समझेंगे। क्या होता है कि हमारे मतलब पृथ्वी पे जो है सो वायुमंडल का बहुत सारा परत है, मतलब कुछ सघन परत है, कुछ क्या है विरल परत है और कुछ जो है सो ऐसे ही निर्वात है। तो ऊपर की परत क्या है, थोड़ा मतलब कम सघन है तो उसको हम विरल मान के चलते हैं। जैसे निर्वात हो गया तो उसको हम क्या मान के चलते हैं, विरल माध्यम मान के चलते हैं। और ज्यों-ज्यों हम क्या आते हैं, नीचे आते हैं तो उतना उतना क्या होता है, हमारा वायुमंडल उतना सघन हो जाता है। तो क्या होता है कि जब सूर्य से प्रकाश की किरण पृथ्वी पर पहुंचती है तो ऊपर की परत जो है सो एक तरह से विरल माध्यम का कार्य करती है। और जब वह नीचे के परत में पहुंचती है तो नीचे का परत जो है सो वह क्या करता है, सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। और क्या होता है कि जब वह सघन माध्यम की तरह कार्य करता है तो प्रकाश की किरणें क्या होता है कि वायुमंडल में पहुंचने के बाद लगातार जो है सो मुड़ना प्रारंभ कर देती है। आप लोगों ने जाना होगा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। जब क्या होता है कि प्रकाश की कोई किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। तो दोस्तों इसी तरह से क्या होता है, वायुमंडल का अपवर्तन होता है, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, आकाश में जो है सो तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। उसके बाद सेकेंड में समझेंगे अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। क्या होता है कि किसी किसी जगह बहुत जल्द सूर्योदय हो जाता है और किसी किसी जगह क्या हो जाता है, थोड़ा लेट से सूर्यास्त होता है। तो यह भी क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। अब ये जो कारण है, तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, इन कारणों से संबंधित क्वेश्चन का जो है सो एक विशेष रूप से मेरे द्वारा क्लास दिया जाएगा। और उन क्लास में मैं आप लोगों को जितने भी कारण से संबंधित क्वेश्चन हैं उनको मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश का परिकिरणन क्या होता है कि प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही जो है सो टिम्बल प्रभाव देखा जा सकता है। उसके बाद स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना, यानी स्वच्छ आकाश का रंग जो होता है वह प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही क्या होता है, नीला दिखाई देता है। तो इसका मतलब प्रकाश के परिकिरणन को समझेंगे। सूर्य के श्वेत प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में पुनः विकृत होता है। क्या होता है कि
सूर्य के जो श्वेत प्रकाश होते हैं, जब वो वायुमंडल में पहुंचता है तो उसमें जो उपस्थित कण होते हैं, उस कणों से टकराने के बाद क्या होता है, पुनः क्या होता है, विकृत होता है विभिन्न दिशाओं में। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। और इसी प्रक्रिया के कारण क्या होता है, टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। और उसके बाद स्वच्छ आकाश का नीला जो है सो नीला दिखाई देना क्या होता है, इसी प्रकीर्णन के कारण होता है। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है, इन चीज़ को हम जानते हैं। जब आप क्या करेंगे, एक अंधेरे कमरे में बैठे रहेंगे और उससे क्या होगा, अगर उस कमरे में कहीं एक छोटा सा छिद्र है और जब उससे प्रकाश की किरण क्या होती है उस कमरे में प्रवेश करती है, तो हमें क्या होता है कि उस कमरे में उड़ता हुआ धूलकण क्या होता है उस प्रकाश में दिखाई देता है। तो यही जो प्रक्रिया होता है, मान लीजिए अगर कोई घना जंगल है, उस घने जंगल में कहीं से अगर सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो क्या होता है कि धूलकण जो है सो उस सूर्य के प्रकाश की रोशनी में क्या होता है, उड़ता हुआ दिखाई देता है। यानी प्रकाश जो है सो उस धूलकण से टकराकर विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाता है, विकृत होता है। तो यही हमारा टिंडल प्रभाव होता है। इन चीज़ को भी हम जो है सो, ये जो है कारण संबंधित क्वेश्चंस, जैसे तारों का टिमटिमाना, यानी आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त क्यों होता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, उसके बाद टिंडल प्रभाव क्या है, ये सब कारण से संबंधित क्वेश्चंस हैं। इसका जो है सो विशेष रूप से हम क्लास लेंगे। तो दोस्तों अब हम दूसरा समझते हैं, स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना। स्वच्छ आकाश जो है सो नीला क्यों दिखाई देता है, क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है वायुमंडल में प्रवेश करती है तो नीला रंग जो है सो इसका तरंग दैर्घ्य जो है सो कम होता है और क्या करता है कि उसमें वायुमंडल में उपस्थित कण जो होते हैं, विभिन्न कण जो होते हैं, वह क्या करते हैं, इस नीले रंग को अधिक मात्रा में प्रकीर्णित करते हैं, इसीलिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मानव नेत्र जो है इतना ही मैं आप लोगों को, मतलब आप लोगों के सिलेबस में जितना है उतना मैं लगभग क्या किया हूँ, कंप्लीट करवा दिया हूँ। तो आज जो है सो हमारा यूनिट 2 खत्म होता है। नेक्स्ट जो है सो नेक्स्ट वीडियो में हम ले करके आएंगे विद्युत धारा। दोस्तों ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है, आप लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा जो विद्युत धारा क्या होता है और इनसे संबंधित बहुत सारी बातें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।